एससीओ समिट का आज पाकिस्तान में दूसरा दिन। शासनाध्यक्षों की परिषद की मुख्य बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय का भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इनकार नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में रात्रि भोज दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। दोनों नेताओं के बीच बहुत ही संक्षिप्त बातचीत हुई। पाकिस्तान ने चीन के सामने रोया कश्मीर का रोना। दोनों देशों के साझा बयान में चीन ने कहा, कश्मीर इतिहास का छोड़ा हुआ मुद्दा यूएन चार्टर के मुताबिक सही और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। मंगोलिया के प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जताई, कहा उम्मीद है दोनों देश शुरू करेंगे नया अध्याय। नफरत की वजह से दोनों देशों के लोगों को होती है दिक्कत। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 9 विधायक भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल होंगे। सुप्रिया सुले, डी राजा, प्रकाश करात और कनिमोझी भी हिस्सा लेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में 10 साल के बाद होगी लोगों की हुकूमत। उम्मीद करेंगे कि मिले पूर्ण राज्य का दर्जा, जिससे मिल सके लोगों को ताकत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा करने के लिए बधाई। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना होगा अगला कदम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस और अजित पवार होंगे शामिल। महायुति के प्रमुख नेता भी रहेंगे मौजूद। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले ही पार्टी घोषित कर चुकी है 20 से अधिक उम्मीदवार। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने मनोज जरांगे से मुलाकात की। जरांगे के साथ गठबंधन के संकेत दिए। कहा कि महाराष्ट्र के लोगों का राज्य में प्रमुख राजनीतिक दलों पर से विश्वास उठा। मुलाकात पर बोले मनोज जारंगे, सामाजिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। यदि हमारे लिए राजनीति में जाने का समय आ गया है तो कुछ भी हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने ठुकराई तुरंत चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने की एनसीपी एसपी की मांग। कहा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह को ईवीएम पर प्रमुखता से दिखाने की मांग को माना। निर्वाचन आयोग के फैसले पर बोले शरद पवार, चुनाव आयोग फाइनल अथॉरिटी, फैसला स्वीकार करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग से उम्मीद है हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में न कराएं चुनाव। हरियाणा में ईवीएम हो या फिर पोस्टल बैलेट, जो हुआ वो सबने देखा। बीजेपी नेता अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, जब विपक्ष हारता है तब ईवीएम का मुद्दा उठाता है। महाराष्ट्र में अभी से उठाने का मतलब वहां हार मान ली गई है। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 55 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल। झारखंड की करीब 12 सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले 1-2 दिन में जारी हो सकती है पहली सूची। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय। 1 चरण में हो सकता था झारखंड में भी चुनाव। 2 चरण में चुनाव करके हमारे हाथ पैर बांधने का काम किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा, झारखंड में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कहा, राज्य में एनआरसी लागू करेंगे। झारखंड चुनाव के कांग्रेस पर्यवेक्षक तारिक अनवर का बयान, हरियाणा से सबक मिला है। हम झारखंड और महाराष्ट्र में मजबूती से लड़ेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हरियाणा से सबक लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में बेहतर रहेगी हमारी रणनीति। जल्द होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर बोले फारूक अब्दुल्ला, हरियाणा चुनाव का अफसोस है, महाराष्ट्र और झारखंड में ओवर कॉन्फिडेंट न हो।
प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव से चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। केरल की 2 विधानसभा सीट के लिए भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। रम्या हरिदास, राहुल एम लड़ेंगे उपचुनाव। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने वायनाड में भारी मतों से जीत का दावा किया। कहा, प्रियंका बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी। ईवीएम पर अभी भी है सवाल। हरियाणा में जीतते जीतते चुनाव हारे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता अनिल एंटनी, बीजेपी करेगी अच्छा प्रदर्शन। बीते 5 साल में राहुल ने वायनाड में कोई काम नहीं किया। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर आज उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। 4 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का करेंगे ऐलान। इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। यूपी उपचुनाव पर बोले निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद, सीट का मामला सुलझा लिया गया है। एसपी कांग्रेस गठबंधन पर नहीं करेगा कोई भरोसा। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। फिर से नायब सैनिका विधायक दल का नेता चुना जाना तय। 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, शपथ ग्रहण के लिए जानी मानी हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल करेंगे शुरुआत। पार्टी मुख्यालय से दोपहर को 12 बजे शुरू होगा अभियान। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ सड़क पर उतरेगी यूथ कांग्रेस। आज प्रदर्शन होगा। हाल ही में दिल्ली में बरामद हुई बड़े पैमाने पर कोकीन। नोएडा के 81 गांवों के किसान आज नोएडा प्राधिकरण पर लगाएंगे ताला। भारतीय किसान यूनियन मंच का ऐलान। 2021 में किया गया वादा नहीं पूरा करने का आरोप। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर मीटिंग होनी है। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीएस 2023 बैच के प्रोबेशनर्स से किया संवाद। कहा कि देश विरोधी गतिविधियों को खत्म करें। नागरिकों की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा का मूल बिंदु। 2 दिन में 10 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सुरक्षित लैंड हुआ एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। 139 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। फ्लाइट में नहीं मिला कोई भी बम। सऊदी अरब से लखनऊ आ रहे इंडिगो कंपनी के विमान को बम की धमकी मिली। जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच की गई। विमान में 174 यात्री, 8 क्रू मेंबर्स थे। जगदलपुर रायपुर फ्लाइट की दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के 12 मिनट के बाद ही क्रैक हुई इंडिगो की विंडशील्ड। सभी 70 यात्री सुरक्षित। पटियाला में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने दोबारा मतदान कराने की मांग की है। कहा, करीब 150 लोगों ने बूथ पर कब्जा किया। बहराइच में हुई हिंसा के बाद हालात फिलहाल सामान्य हैं। अब तक 52 उपद्रवियों को जेल भेजा गया। 2 शिफ्टों में 24 घंटे पल पल की निगरानी कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर। बहराइच में हिंसा प्रभावित इलाके को 9 सेक्टर में बांटा गया। पुलिस और जिला प्रशासन ले रहा है पल पल का अपडेट। सीएम योगी भी हर घंटे ले रहे हैं अधिकारियों से रिपोर्ट। बहराइच में हालात काबू में आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। सीओ महसी रुपेंद्र गौड़ को हटाया गया। चौकी इंचार्ज महसी और एसओ हरदी सस्पेंड हुए। बहराइच हिंसा पर अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा कि भारत में दुर्गा पूजा के लिए झूठ और पुलिस की जरूरत क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाए। कहा, स्वाभिमान यात्रा से नहीं पड़ेगा कोई असर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार में लोग मंत्री रह के भी रहते हैं बेरोजगार। ये जगाने जा रहे हैं लोग, इनको जगा दें। सहारनपुर में पकड़ी गई नकली घी बनाने की फैक्ट्री। मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी को बरामद किया गया। जांच के लिए इन्हें लैब भेजा गया। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। खान पान की चीजों में गंदी चीजें मिलाने पर यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। मिलावट पर उत्तराखंड में भी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दुष्कृत्य करने वालों के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं, कठोर कार्रवाई होगी। गोंडा में एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जमीन दिलाने के नाम पर की गई 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया।
कर्नलगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब हरियाणा में फिर से पराली जलाने पर चिंता जताई थी। वायु प्रदूषण के खतरों के बीच हरियाणा में जलाई जा रही है पराली। करनाल में सामने आया मामला। करनाल पिहुआ रोड का है ये पूरा मामला। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर सरकार सख्त। ग्रैप 1 को सख्ती से लागू करेगी दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी ने बैठक के बाद निर्देश दिए। वायु प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में ग्रैप लागू हुआ। जांच और कार्रवाई के लिए टीमें गठित। यूपीपीसीबी ने जारी की गाइडलाइंस। भगोड़े जाकिर नाइक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विवादित पोस्ट के लिए गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और पीएफआई ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को दी है चुनौती। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। एएसआई से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग। मुंबई क्राइम ब्रांच टीम आज दर्ज कर सकती है जीशान सिद्दीकी का बयान। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। पुलिस परिवार से ही जानना चाहती है कि क्या कोई था जिससे बाबा को जान का खतरा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के सामने आई अहम जानकारी। 3 महीने पहले शुरू हुई थी बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग। पुणे में बनाई गई थी हत्याकांड की योजना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार चौथे आरोपी हरीश की 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में उसे भेजा गया। मुंबई पुलिस ने हरीश को बहराइच से किया था गिरफ्तार। इसने शूटर्स को लॉजिस्टिक्स मुहैया कराया था। आरोपी हरीश के परिजनों का बयान। कहा, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। 20 दिन पहले हुई थी हरीश से बातचीत। दीपावली में घर आने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए डबल मर्डर में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कुलदीप साहू को झारखंड बॉर्डर से अरेस्ट किया। बस में बैठकर झारखंड भागने की फिराक में था आरोपी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के नकली टिकट बेचने का मामला। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के बेसमेंट में भीषण आग लगी। कई वाहन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के टोंक में तेंदुए का आतंक। चंदवाड़ पंचायत इलाके में तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेट्रोल पंप के पास 2 ट्रकों के बीच टक्कर। जोरदार भिड़ंत के बाद ट्रक में लगी आग। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी। चेन्नई में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा।